हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं और लडरनी भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो लडरनी को मैं सब कुछ हो चुका है, बस अभी सुलाई हूँ। तो वो सो चुकी हूँ, तो जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती हूँ। फिर हमें निकलना है, कहीं जाना है। तो कहाँ जाना है तो आप बने रहे हमारे ब्लॉग में, फिर आपको पता चल जाए कि हमें कहाँ जाना है। और हमारे यहाँ का मौसम 2-3 दिन से सही नहीं है, जिसके कारण क्या बताऊँ, कहीं जाना नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए ब्लॉग नहीं ला पा रही हूँ। और हमें कहीं जाना था, तो ये मैं अपने बैग में कुछ ढूंढ रही हूँ, आप देख सकते हैं। बस यही सब है। तो आज हमें जहाँ जाना है मतलब ज़रूरी है, लेकिन जा तो रहे हैं, लेकिन वो काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, पर तो जाएंगे हम लोग। तो मैं नहा धोआ लेती हूँ, मैं पहले रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट करके फिर हम चलेंगे। लाडो रानी सो रही है, तो उसे सोने देते हैं। तो यही है, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे यहाँ का मौसम सही नहीं है। 2-3 दिन से बारिश ही हो रही है, धूप निकल नहीं रही है, जिसके कारण मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। क्योंकि लाडो रानी आप लोगों को पता ही है, छोटी है तो वेस्ट फीडिंग करती है। इसी कारण से मैं गर्म पानी से ही नहाती हूँ। तो मैं सोची नहाने के पहले जो थोड़ा बहुत काम है, बर्तन वर्तन धोना है, नाश्ता वास्ता का, क्योंकि आने के बाद शायद लेट हो जाए, हमारा टाइम भी लग सकता है, जिसके कारण इसलिए मैं बोली कि देखती हूँ, हो सके तो लंच भी कुछ बना के ही चली जाऊँ। तो ये मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। बंद गोभी है और परवल था, बैगन है, मूला है, ये सब है। तो मुझे तो पसंद नहीं है, मतलब बंद गोभी मुझे पसंद नहीं है। मतलब नया नया निकलता है तभी मैं थोड़ा बहुत खाती तो खाती हूँ, ना ऐसे पसंद नहीं। बट पापा लेके आए हैं, तो अभी मैं सोच रही मिक्स वेज बना दूँगी। 2-4 सब्ज़ी डाल के एक में वो बना देती हूँ, और मतलब चावल आके बना लूँगी। तो ये मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ। लाडो रानी सोई है, तब तक जो काम हो सकता है कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो हम नहीं जा रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम है। फिर बर्तन वर्तन धो लूँगी, सब्ज़ी उब्जी काट उट के बना के देखती हूँ, हो पाएगा तब तो सही है, नहीं तो आके ही करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर से आने के बाद काम करने का मन नहीं करता, थक जाते हैं बच्चे को लेके जाने में। तो और यही सब है। तो मैं जाऊंगी, मैं उस दिन मतलब आज तो मैं मतलब मिष्टी को बुलाई हूँ, मेरी दीदी की लड़की, सेकंड वाली दीदी की लड़की को मैंने बुलाया है। तो मैं उसी के साथ जाऊंगी, क्योंकि वो अकेले हो नहीं पाता है, बच्चे को लेके बैग पकड़ो, बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अभी उन लोगों का स्कूल बंद है, तो इसीलिए हम लेके जाएंगे, मेरे साथ वो जाएगी। बोली ठीक है मासी।
तो आ चुकी है। तो वही मैं उसके भाई से बात कर रही थी कि लाडो रानी सोइए, उठाना मत, कि लाडो रानी को थोड़ा सा भी अगर आवाज़ हो ना तो वो उठ जाती है, उठ के बैठ जाएगी, इतना कान पतला उसका। तो यही अब मैं बर्तन धो रही हूँ और लाइफ में यही सब चल रहा है, घर का काम, बाहर का काम अभी तो उतना मैं नहीं करती हूँ क्योंकि लाडो रानी को छोड़ के मैं जा नहीं सकती। तो सारा काम पापा ही मम्मी करते हैं, मैं थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो काम रहता है जो पापा मम्मी से नहीं हो पाता वही मैं करती हूँ। और आप देख सकते हैं हमारा घर का क्या हाल है, क्योंकि हमारा नया घर बन रहा है, मतलब मम्मी पापा ऊपर बना रहे हैं। तो जब ऊपर बन जाएंगे तो सब मम्मी पापा सब सामान लेके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मैं नहा चुकी थी, मैं सारा काम करके नहा लिया। और मैं ये देखिए, मैंने आपको बताया ना 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो यही है बारिश का, कपड़ा सूख ही नहीं रहे हैं, इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और ऊपर डाल नहीं सकते, ऊपर काम चल रहा है। यहीं पर सारा कपड़ा मैंने डाला है। और कपड़े में धूप ना लगे ना तो अजीब सा मतलब स्मेल आने लगते हैं ना। धूप की कितनी ज़रूरत है बताइए। तो इतना कुछ हम कर ही रहे थे, नहा के मैं जस्ट आई थी और देख रही आके ये लाडो रानी उठ चुकी है, क्या बोलना चाहिए, उठ के बैठ गई है। तो मैंने बोला मिष्टी को, मिष्टी ठीक है तुम पकड़ो, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद इसे भी कुछ खिला उला दूँगी, फिर रेडी करूँगी। तो मैं बोली पहले मैं थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेती हूँ, ये एक काम मेरा फिनिश हो जाएगा। ये भी एक काम ही है अपना फेस पे। वैसे मैं घर पे रहती हूँ तो सच बताऊँ गाइस, तो घर पे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, ऐसे नॉर्मली पानी से सुबह जब मैं ब्रश व्रश करती हूँ तो हल्का फुल्का मुँह हाथ धो लेती हूँ वही, वरना मैं कुछ लगाती नहीं हूँ। बाहर जाने पे मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ, पता नहीं जब से पहले तो एक मतलब पहले क्या था, पहले मुंह बिना धोए हम लोग रहते नहीं थे। शादी के पहले की बात बता रही हूँ। जब से शादी हुई है उसके बाद तो थोड़ा सा काम हुआ, फिर बच्चे हुए। तो ये रहा मेरा नाश्ता, लाडो रानी को भी इधर खिला रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ और उसको मैं बोल रही हूँ कि देखो यम्मी यम्मी, और सबको हेलो गाइस राधे राधे बोलो। तो वो कह रही है राधे राधे। आजकल बात समझने लग गई है, कुछ भी बोलती हूँ या डांटती हूँ तो समझ जाती है कि मम्मा डांट रही है। और ये मिष्टी बोली मौसी क्या पहना के ले जाओगी, तो मैं बोली देख लो क्या पहनाना है। तो बोली ठीक है आप एक काम करो ना, ब्लॉग में भी डालो। तो बोला ठीक है। तो इसे ये फ्रॉक पसंद आया तो ये कर रही है। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये बंकू है ना, बंकू, इसका नाम मयंक है लेकिन हम लोग प्यार से बंकू बोलते हैं। इसके मुंह में पाउडर लगा दिए थे तो वही धोने वो चला गया है। और ये मैंने लाडो रानी को रेडी कर दिया है। तो लाडो रानी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये रहा, तो ये रही हम और मिष्टी, हम दोनों भी रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं। तो मैं बंकू को बोल रही थी बंकू घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। तो चलिए फिर हम चलते हैं। यही सब है और क्या बताएं। सिमरन भी आई थी कोई काम से। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मिष्टी कहाँ है? हेलो गाइस, मिष्टी दीदी है, हम लोग जा रहे हैं। मिष्टी हेलो गाइस बोल रही थी। हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं तो हम चले अपने सफ़र में। कहाँ जा रहा बेटा? तो हम लोग आ गए घर वापस। तो वापस आ गए, इतना थक चुके थे। और मिष्टी मुझसे कुछ बोल रही थी इसलिए मैंने ऐसा मुँह ऐसे की मैं। और यहाँ मैं लाडो रानी को पानी पिला रही थी, तो बाहर ये पानी पी, मतलब पानी कुछ भी मतलब नहीं खाई पी।
और मुझे पानी प्यास लग गई थी बहुत, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं खाए बाहर। बहुत टाइम लग गया हमारा, क्योंकि इतना भीड़ था। रिपोर्ट लेने में भी टाइम लग गया, डॉक्टर को दिखाने में भी टाइम लग गया, क्योंकि हमारे यहाँ आज सीएम आने वाली थी, तो इसीलिए रास्ते बहुत ही जाम था, जिस कारण हमारा टाइम लग गया। तो हम गए थे डॉक्टर के पास, वो रिपोर्ट जो हमने टेस्ट करवाया था कुछ दिन पहले, उसी का रिपोर्ट हम लाने गए थे। तो हमने रिपोर्ट ले आए और डॉक्टर को भी दिखा दी हूँ। डॉक्टर ने बोला है वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल जो भी मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से ये हो, मतलब खांसी वगैरह जो भी हुआ है, वो सर्दी खांसी वो सारे बच्चों को ही हो रखा है। लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी। डॉक्टर ने जब बोला कि ऐसे कोई डरने वाली कोई बात नहीं, तब मुझे सांस में सांस आई। और आप देख सकते हैं लाडू रानी खड़ी हो गई है खुद से। आजकल खड़ी हो जाती है खुद से, कितना अच्छा लगता है ना। कितनी छोटी सी थी जब ये आई थी, और कितनी बड़ी होगी, अपने पाँव में खड़ा होना सीख गई है। मतलब ये कहते हैं ना, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, तो सच ही कहा है किसी ने, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है। तो यही है। फिर हम मिष्टी से कुछ पैसे के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि मैं बाहर कुछ भी हिसाब नहीं करती हूँ, पैसे क्या है कितना रुपये खर्च हो। घर आके पैसा वैसा मिलाती हूँ, और मुझे बाहर याद नहीं रहता है मैंने किसको कितना दिया या कुछ जो भी। तो यही सब चलते रहता है हमारे जीवन में। और इतना लेट हो गया था ना, कम से कम 2 बज चुके थे, 1:30-2 बज गए थे तब हम घर आए थे। और घर से निकले थे 11:30 या 11:45 के करीब में। और लाडू रानी को आप देख सकते हो कैसे देख रही है हम दोनों को, जब हम दोनों बात कर रहे थे। तो अब मुझे खाना ही बनाना है, क्योंकि मैं सब्ज़ी तो निकाली थी कि बना के जाऊँगी, लेकिन बना नहीं पाई। लाडू रानी उठ चुकी थी, आपने देखा नहाने के बाद ही मेरे। तो मैं अब सोच रही हूँ जल्दी जल्दी लंच बना लूँ कुछ भी झटपट से। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सीधा किचन में जाती हूँ। बहुत टाइम हो गया है और लाडू रानी को भी भूख लग चुका है। तो ये मैंने मिष्टी को कहा कि तुम लाडू रानी को खिलाओ थोड़ा सा, मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। बस मैं सोच रही हूँ लाडू रानी क्या खाएगी, वो तो मिक्स सब्ज़ी नहीं खा सकती, क्योंकि मैं मिर्ची डालूँगी। हम लोग के खाने में तो मिर्ची डालना ही पड़ता है। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, चावल में ही दाल बना लूँगी, उसमें हो जाएगा। और एक आलू डाल दूँगी, और घी तो है ही, घी डाल के दाल चावल आलू और घी दे के लाडू को खिला दूँगी। क्योंकि सब्ज़ी बनने में टाइम लगेगा, फिर दाल बनाओ अलग से और टाइम लग जाएगा। तो नहीं, वैसे नहीं करते हैं, दाल चावल एक में बना लेती हूँ और सब्ज़ी हम लोग के लिए सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैं यही सब्ज़ी काट रही थी, उधर लाडू रानी खेल रही है। कितना सुबह बना के चला तो ठीक था, लेकिन मेरी गलती है, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं की, धीरे धीरे काम की, इसलिए लेट हो गया है। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी करते हैं तो हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग को। तो ये टिफ़िन में मैं मूंग दाल डाल देती हूँ, सिर्फ ओनली लाडू रानी के लिए। और क्या थोड़ा सा दाल बनाने जाऊँगी, इसलिए मैं टिफ़िन में डाल के वैसे ही जल्दी, अगर मुझे खाना बनाना होता है ना, जब कभी गड़बड़ रहती है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ दाल चावल। और इधर बंकू दोनों भाई बहन खेल रहे हैं। तो ये रहा बन चुका हमारा दाल और चावल एक साथ। ये अच्छा तरीका है ना दाल चावल बनाने का। जब भी आप लोग को हड़बड़ हो या जल्दबाजी हो, तो आप इस तरह से दाल चावल बना सकते हैं। सब्जी भी बना सकते हैं, लेकिन वही नॉर्मल सब्जी।
मसाले वाले तो नहीं बना पाएंगे ना आप, क्योंकि इसमें तो कुकर में बस बॉईल हो सकता है कोई भी सामान। और तो ये रही लाडू रानी का खाना, उसे मैं खिला देती हूँ क्योंकि ये भूखी है। वही दूध बिस्किट खाई थी, उसके बाद कुछ खाई नहीं है, बाहर भी कुछ नहीं खाई, सो चुकी थी। तो इसे मैं खिला देती हूँ। इधर हमारा सब्जी बन रहा है, मैंने सब्जी भी चढ़ा दिया था, तो सब्जी तो बन ही रहा है, ये खा लेगी। तो चावल तो बन चुका था। और मैं पापा भी आ चुके थे, तो मैं पापा को पहले खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। और लाडू रानी तो खा ही चुकी है। मतलब एक अगर हम घर से बाहर निकलते हैं पूरा दिन लग जाता है, और डॉक्टर वगैरह या कहीं और जाओ, ये सब जगह में तो और ही टाइम लग जाता है। ये सब जगह में टाइम का कोई भी ये नहीं रहता कि कितना टाइम भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटा भी लग सकता है। खैर, तो मैं पापा को खाना दे देती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। लेट हो गया। तो पापा खाना खा चुके हैं, अब मैं भी खा लेती हूँ। और लाडू रानी तो बदमाशी कर रही है, खाना खा चुकी है लेकिन इधर उधर जा रही है, पापा के साथ नाना के साथ खेल रही है। और ये अचार कटहल का अचार है, जो मेरी एक आंटी उन्होंने दिया है। तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी अचार है। ये पिछले साल का है, क्योंकि इस साल तो अचार बनेंगे, मतलब कहते हैं ना, जिस साल बनता है उस साल हम लोग अचार मतलब नहीं खा सकते। वो वैसा टेस्ट नहीं आता है। एक दो जितना साल पुराना अचार है उतना टेस्ट आता है अचार में। तो ये रहा मेरा लंच। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी लंच कर लीजिए। ये रहा दाल जो मैंने लाडू रानी के लिए बनाया था, और ये चावल, सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, जैसा भी बना जल्दी जल्दी में अच्छा ही बनाया। तो हम खाते हैं इसी को, क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग चुकी थी। लाडू रानी को देखिए, इसका खाना जो मैंने बनाया था उसे नहीं खाना था, एकदम कैसे कैसे करके खाइए। हाँ, और मेरे खाना में उसे खाना है, मतलब हम लोग जो खाएंगे ना तीखा तीखा वही खाना है। और मैं देती नहीं हूँ क्योंकि तीखा रहता है, मसाला रहता है, ज़्यादा तेल रहता है इन लोग के लिए, तभी ये सब ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं नहीं देती हूँ। लेकिन खाना है फिर भी मैं ऊपर ऊपर का कुछ दे देती हूँ। और आप देख सकते हैं अति खड़ा होना सीखी है ना, बार बार खड़ा होना की कोशिश करती है, लेकिन होती है 1-2 सेकेंड फिर गिर जाती है। और इसे खाना है तो मैं वो दाल और सूखी आलू दे रही हूँ, सूखी चावल दे देती हूँ मसल कर। तो ये मुझे अब शांति से खाने नहीं देगी, मतलब थाली खींचेगी, ये करेगी तो गिरेगी। देखिए देखिए देखिए, इससे क्या बोलूँ, मतलब जो चीज़ नहीं करने के लिए बोलो वही चीज़ करना है इन लोग को। तो ठीक है, आप बने रहें, तब तो मैं खाना खा लेती हूँ। हेलो गाइस, तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं बहुत थक चुकी हूँ,
थक चुकी हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा आके लंच बनाना, आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ आप देख सकते हैं लाडो रानी सो चुकी है, तो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और मेरे चैनल में नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपना सपोर्ट मुझे दें कि मैं भी ब्लॉगिंग अच्छा कर सकूँ। तो बाय बाय।